फरवरी को मनाया गया और इस बार इसका थीम था फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। यानी अगर हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है और इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है तो हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को अडॉप्ट करना होगा। अब देखते हैं ओबिचुअरी में सिर्फ 2 हैं। सो बिहार और झारखंड के पूर्व गवर्नर, ये एक जज भी थे, एम रामा जोइस, इनकी डेथ हो गई। और कैप्टन सतीश शर्मा, ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री थे कांग्रेस के, इनकी डेथ भी हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। अभी एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है, किताब लिखी गई है कमलाज वे। तो कमलाज वे पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी है? ये लिखी है डैन मोरेन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, डैन मोरेन, ऑप्शन ए। और कमला हैरिस ने भी किताब लिखी है जैसे सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, राइट। तो ये जो किताब है सबसे इंपॉर्टेंट है, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। मांडू उत्सव, ये मांडू उत्सव मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करा। कहां पे हुआ? तो मांडू उत्सव मांडू नाम की जगह पे होता है, राइट, मध्य प्रदेश में। और इसका टैगलाइन पूछा है, थीम पूछा है, तो वो था खोजने में खो जाओ, खोजने में खो जाओ। और ये 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, खोजने में खो जाओ। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, इसका 11th एडिशन, 11वां अध्याय, ये कहां पे हुआ? तो याद रखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इस बार वेस्ट बंगाल में हुआ और मल्टीपल प्लेसेस में होगा। ये जैसे ये स्टार्ट हुआ था जब, तो तब से लेके 16 फरवरी तक, यानी 14 फरवरी से 16 फरवरी, 14 फरवरी को स्टार्ट हुआ था ये, तो 14 फरवरी से 16 फरवरी तक हुआ कूच बिहार में। फिर ये 22 से 24 फरवरी तक हुआ दार्जिलिंग में, और 27 और 28 फरवरी को हुआ था मुर्शिदाबाद में। तो ये पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में हुआ था। और पिछले वाला जो हुआ था 2019 में हुआ था, वो 10वां एडिशन था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, जो मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन 11वां एडिशन 2021 में वेस्ट बंगाल में हुआ। तो आंसर है वेस्ट बंगाल। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, यानी आम बीमा कंपनी, जिसने एक कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च करा है? कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स होगा जो हमारी कंपनीज को रेट करेगा रिस्क क्वेश्चन पे। और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भार्गव दासगुप्ता। मैं बात कर रहा हूं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। सो आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भार्गव दासगुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला रखी, नींव रखी, फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया। इसमें 1000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो डिस्कवरी कैंपस कौन से आईआईटी में बना है? डिस्कवरी कैंपस जो बना है ये आईआईटी मद्रास में बना है। आईआईटी मद्रास, यहां पे रिसर्च वगैरह किया जाएगा। कौन सा बैंक है जिसने स्वावलंबन सशक्त नाम का अभियान शुरू करा है? स्वावलंबन सशक्त, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, जो महिला उद्यमी हैं, उनके साथ मिलकर करा है। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए हेल्प करेगा स्वावलंबन सशक्त। तो ये अभी अभी सिडबी ने करा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफा और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इन्होंने एक ट्रेन भी चलाई थी लखनऊ से वाराणसी तक, जिसका नाम था स्वावलंबन एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भारत का पहला जो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, उसका उद्घाटन करा। कौन से बंदरगाह पे? इसका नाम सागरिका रखा है, सागरिका। तो ये करा कोचीन पोर्ट पे, जो केरल का पोर्ट है, कोचीन पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में। टूटीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है, कोचीन केरला में है, और कांडला पोर्ट गुजरात में है, राइट। भारत में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। हमारे पोर्ट और शिपिंग मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा सोहेलदेव मेमोरियल की आधारशिला रखी उन्होंने, महाराजा सोहेलदेव स्मारक। तो ये कहां पे बन रहा है? महाराजा सोहेलदेव स्मारक जो है ये बहराइच में बन रहा है। बहराइच डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर पे है, यूपी में। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। वैसे एक लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, उन्होंने किताब भी लिखी थी लेजेंड ऑफ सोहेलदेव, पिछले साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, लेजेंड ऑफ सोहेलदेव। ये किताब किसने लिखी है? अभी द टेरिबल हॉरिबल बैड गुड वेरी बैड गुड न्यूज। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज को लिखा है नोटेड ऑथर मेघना पंत ने। सो आंसर है ऑप्शन डी, मेघना पंत। न्यायमूर्ति पुल्लीगौर वेंकट संजय कुमार, ये कौन से उच्च न्यायालय के, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश बने? सो ये हाई कोर्ट है मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं पीवी संजय कुमार, पुल्लीगौर वेंकट संजय कुमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। इसके चेयरमैन कौन होंगे? प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को हम कैसे इंडिया में ग्रो कर सकते हैं, और वो सब जो कंस्ट्रेंट्स वगैरह हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसके चेयरमैन होंगे एनएस विश्वनाथन। सो आंसर है ऑप्शन सी, एनएस विश्वनाथन। और एनएस विश्वनाथन है कौन? ये फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई रह चुके हैं। स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब पीटर मुखर्जी ने लिखी है। पीटर मुखर्जी जिन्होंने स्टार प्लस को बहुत बड़ा चैनल बनाया, जिन पर अपनी ही बेटी शीना बोरा के मर्डर केस का केस चल रहा है, जेल में है ये काफी समय से। तो पीटर मुखर्जी और इनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी, इन पे आरोप है। तो पीटर मुखर्जी ने किताब लिखी है स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव। कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है भारत का
जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अभी अभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप करी है। तो ये करी है बिहार ने। तो आंसर है बिहार। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की डायरेक्टर जनरल कौन है? इंगर एंडरसन। ये स्वीडन की है या डेनमार्क की है बताइए? ये डेनमार्क की है, ठीक है। इंगर एंडरसन डेनमार्क की है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक रीजनल एम्बेसडर, क्षेत्रीय राजदूत बनाया है भारत के लिए। लड़की का नाम है खुशी चिंदलिया। और एक सद्भावना राजदूत है, गुडविल एम्बेसडर, वो है दिया मिर्जा। यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी में है, जो केन्या की राजधानी है। अभी अभी भारत की सरकार ने उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलकर एक साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है। यह साइंस सिटी बनाने में 173 करोड़ रुपए लगेंगे। ये कहां पे बनेगी? तो साइंस सिटी बनेगी देहरादून में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और देहरादून में दो चीजें और बन रही हैं। एक तो एक नई झील बनी है, ब्रांड न्यू लेक, सूर्यधर झील नाम रखा गया है उसका, यह देहरादून में बना है। और एक बांध बन रहा है देहरादून में जिसका नाम है सौंग डैम, SONG, सौंग डैम सौंग नदी पे बन रहा है। जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 55 करोड़ साल पुराना डिकनसोनिया का जीवाश्म, डिकनसोनिया फॉसिल, ये कहां खोजा है? ये साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया का सबसे पुराना किसी भी जानवर का ये फॉसिल है, जीवाश्म है। तो ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, ये भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, वहां पे खोजा गया है। और मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक है भीमबेटका की गुफाएं, एक है सांची स्तूप और एक है खजुराहो के मंदिर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत शॉर्ट आएगा। भारत का सबसे ऊंचा यानी टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर फिल्टर, हवा को शुद्ध करने के लिए संयंत्र लगाए, कहां पे लगाए? ये चंडीगढ़ में लगाए, सेक्टर 26 में। सो आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक लेक भी है, सुखना लेक, ये भी ध्यान रखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया है फाइनेंस मिनिस्टर को कि इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया जाए? तो इसका नाम अब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए। इसमें एंड मैनेजमेंट वर्ड जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रबंधन भी सिखाता है। नगोजी ओकोंजो-इवेला, ये WTO की हेड बनने वाली, WTO की चीफ बनने वाली पहली महिला है दुनिया की। ये कौन से देश की हैं? ये नाइजीरिया की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। WTO 2 होता है, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, लेकिन एक WTO और भी होता है जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। उसका हेडक्वार्टर स्पेन की राजधानी मड्रिड में है। तो नगोजी ओकोंजो-इवेला का नाम याद रखिए। टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो हमारा है, दूरसंचार मंत्रालय, उन्होंने एक DIU बनाया है जो टेलीकॉम में होने वाली धोखाधड़ी या फ्रॉड उससे निपटेगा। DIU की फुल फॉर्म बताइए? DIU है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। हमारे टेलीकॉम संचार मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब। और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के चेयरमैन है PD वाघेला। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो सबमरीन बनी है, तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, उसका नाम क्या है? पहली बनी थी INS कलवरी, दूसरी बनी थी खंडेरी और तीसरी बनी है, उसका नाम है करंज। तो आंसर है करंज। और यह कमीशन की गई है मुंबई में। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बाकी और भी बन रही है। जो वेला है वो चौथी है, पांचवी होगी वागीर और छठी होगी वागशीर। तो ये 6 हैं, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। यह है प्रोजेक्ट P75। भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है, मां योजना, जिसमें गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन मिलेगा? तो मां योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू करी है। 20 रुपए खर्चा आएगा एक प्लेट का, 5 रुपए भरने आपको सिर्फ 15 रुपए सरकार वहन करेगी, 15 रुपए सरकार चुकाएगी, सब्सिडी देगी। 5 रुपए में भोजन मिलेगा बंगाल में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसमें भारत के जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है उनको जोड़ दिया जाएगा, उनको विभिन्न सेवाएं दी जाएंगी? तो इसका नाम रखा है ई छावनी। जो कैंटोनमेंट है हमारे, उनमें सारी सुविधाएं देने के लिए ई छावनी ऐप लॉन्च करा है हमारे रक्षा मंत्री ने। भारत के कौन से राज्य ने स्नेकपीडिया लॉन्च करा है? एक मोबाइल ऐप स्नेकपीडिया, ये लॉन्च करा है केरल की सरकार ने। क्यों करा है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सांप के काटने से मर जाते हैं, तो स्नेकपीडिया में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ये डॉक्टर को, वैज्ञानिकों को मदद करेगी सांप के ऊपर रिसर्च करने में और सांप काटने से जो मृत्यु होती है उनका नंबर कम करने में। तो स्नेकपीडिया को केरल में लॉन्च किया गया। भारत ने अभी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण करा। इसकी मारक क्षमता कितनी है, रेंज कितनी है? तो इसकी जो अस्त्र मार्क 2 की रेंज है वो है 160 किलोमीटर। ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर टू एयर, हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल है अस्त्र। अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने एक जो होता है ना विदेश में पैसा भेजने के लिए, एक सर्विस शुरू करी है, आउटवर्ड फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, रेमिटेंस सर्विस। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है इन्होंने कोटक रेमिट। नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे कृषि उत्पादों का विपणन करता है, मार्केटिंग करता है, इन्होंने अभी एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना चलाई है कोट भिलावल में। कोट भिलावल कहां पे है? तो कोट भलवाल नाम की जगह जो है ये जम्मू में है। सो आंसर है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू डिवीजन। तो याद रखिए। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना। भारत का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो 143 साल के क्रिकेट के इतिहास में पहला खिलाड़ी बना है जिसने 200 विकेट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए? तो ये है रविचंद्र अश्विन।
रविचंद्र अश्विन और इनका 200वां शिकार था स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड। मध्य प्रदेश की सरकार सुषमा स्वराज जो है भारत की पूर्व विदेश मंत्री, उनका एक बुद्ध बनाएगा, उनका स्टैचू बनाएगा। कहां पे? तो उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी विदिशा में, जहां से वो चुनाव लड़ा करती थी। वैसे ये अंबाला से थी, हरियाणा से। पहली क्रिकेट टीम कौन सी है जिसने 100 T20 मैच जीते? 100 T20 मैच जीते पाकिस्तान ने। पाकिस्तान पहली टीम बनी और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम थे इस मैच में। अभी अभी सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड किसे मिला है? वन्य जीव संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। तो ये मिला है थियोडोर भास्करन को। थियोडोर भास्करन, इन्होंने बहुत काम करा है वन्य जीव संरक्षण के लिए। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, इसका आयोजन हुआ हरियाणा में। तो याद रखिए, हरियाणा में हुआ और ये कुरुक्षेत्र में हुआ। अगर पूछे हरियाणा में कहां हुआ तो कुरुक्षेत्र में हुआ। पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? उपराज्यपाल। तो पहले किरण बेदी थी, अब बनी है तमिलिसाई सुंदरराजन। और तमिलिसाई सौंदरराजन जो है ये तेलंगाना की गवर्नर भी हैं। तो इनको अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज दिया गया है पौंडीचेरी का। भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है? पथ प्रदर्शक। फ्री कोचिंग दी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये इनकी बड़ी योजना अभ्युदय योजना का हिस्सा है। सो ये योजना है उत्तर प्रदेश की, पथ प्रदर्शक। भारत का कौन सा मुख्यमंत्री है जिसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? साल का बेस्ट मुख्यमंत्री। इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, महिला सुरक्षा के लिए चलाई हैं, जैसे अभय ऐप है, दिशा एक्ट, दिशा कानून लाए हैं, YSR रायतु भरोसा किसानों के लिए, YSR चयुता मध्यम वर्गीय मिडिल एज वुमेन के लिए। तो ये है जगन मोहन रेड्डी। सो आंसर है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। भारत में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है। ये भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां बन रहा है? तो ये बनेगा पटना यूनिवर्सिटी के परिसर में, पटना बिहार। इनिशियली पटना में बनेगा, बाद में इसे भागलपुर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि भागलपुर में है विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए, जिसका नाम है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, भागलपुर। अभी तो पटना में बनेगा, तो आंसर है पटना। प्रधानमंत्री मोदी ने 143 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन है नेचुरल गैस की, रामनाथपुरम से थुट्टुकुडी, उसको कनेक्ट करेगी। तो कौन से स्टेट में कनेक्ट करेगी? इसका उद्घाटन किया तो ये करेगी रामनाथपुरम और थुट्टुकुडी, या टूटीकोरिन भी बोलते हैं, ये दोनों तमिलनाडु में है। तो आंसर है तमिलनाडु। इससे पहले दुर्गापुर से धोबी या कोची से मैंगलोर पाइपलाइन भी इनॉग्रेट की गई थी। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन्होंने व्हाट्सएप जैसा एक मोबाइल ऐप बनाया है, इसका नाम क्या है? सिक्योर है, स्वदेशी है, इसका नाम है संदेश। संदेश। इस कंपनी को जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड मिला है भारत बायोटेक को। अभी कोविड की 2 ड्रग्स भारत में अप्रूव हो चुकी हैं, जो लगाई जा रही हैं सबको। एक भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सिन, जो हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, और इसके चेयरमैन है कृष्णा एल्ला। और दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे की कंपनी है, इसके चेयरमैन है आधार पूनावाला। IIT मद्रास, इनका एक स्टार्टअप है पाई बीम। इन्होंने भारत की पहली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाई है 30,000 रुपए में। इस बाइक का नाम क्या है? इस बाइक का नाम इन्होंने रखा है पीमो, PIMO, पीमो। और ये इसको चलाने के लिए लाइसेंस भी नहीं चाहिए, ये साइकिल की तरह है लेकिन बिजली से चलती है। तो ये IIT मद्रास की कंपनी ने बनाई है पाई बीम। ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इन्होंने किस भारतीय को अपनी सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना है? ये पहले भारतीय बने हैं जो चेयरपर्सन बने हैं एडवाइजरी कमेटी के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अजय मल्होत्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, अजय मल्होत्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 किलोमीटर से ज्यादा लंबा, भारत का सबसे लंबा पुल, उसकी आधारशिला रखी। धुबरी से फुलबरी, ये किन 2 राज्यों को जोड़ेगा? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बन रहा है। धुबरी है असम में, फुलबारी है मेघालय में, तो ये असम को मेघालय से जोड़ेगा। तो ये सबसे लंबा पुल होगा भारत का, याद रखिए। भारत की सरकार ने अभी अभी एक साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च करी है, यानी कि सांकेतिक भाषा शब्द कोश। इसमें कितने शब्द रखे हैं? तो इसमें 10,000 टर्म्स हैं टोटल। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया, जिसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। नेत्र वामन, ये एक नई किस्म तैयार करी है, कौन सी फसल की? नेत्र वामन जो है ये काजू की एक किस्म है जो अभी अभी तैयार करी गई है, याद रखिए। और ये तैयार किसने करी है? ये तैयार करी है डायरेक्टोरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च, जो दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है कर्नाटक में, उसने तैयार करी है काजू की किस्म नेत्र वामन। कौन से भारत के राज्य ने एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कारवां पर्यटन नीति शुरू करी है? कारवां टूरिज्म पॉलिसी लेके कौन सा राज्य आया है? ये राज्य है महाराष्ट्र। पर्यटन को बढ़ाने के लिए असम की सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना भी शुरू करी थी। अभी भी किताब लिखी गई है मौर्य वंश के राजा अशोक के जीवन पर, जिसका नाम है अशोका असूत्रा। किसने लिखा है? इसको लिखा है इरविन एलन सेली ने, इरविन एलन सेली। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी DHFL, इसका अधिग्रहण किसने करा है? DHFL को एक्वायर करा है कौन सी कंपनी ने? तो ये है पिरामल ग्रुप। पिरामल ग्रुप ने खरीद लिया है DHFL को। KKFI 2021 सुपर लीग खो खो टूर्नामेंट, ये किस टीम ने जीता?
KKFI 2021 सुपर लीग खो खो टूर्नामेंट इसको जीता है पहाड़ी बिल्ला ने पुरुषों में, और पहाड़ी बिल्ला ने पुरुषों में जीता और महिलाओं में जीता पैंथर ने। तो मेल पूछ रहे हैं फीमेल, अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना है। महिलाओं का जीता पैंथर ने, पुरुषों का जीता पहाड़ी बिल्ला, तो आंसर है ऑप्शन डी पहाड़ी बिल्ला। अभी अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक किसे बनाया गया? तो इनका नाम है उषा राव मोनारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उषा राव मोनारी। और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इंडियन प्रेस इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI, तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने अभी अभी किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित करा है IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सेलेंस देकर? किसे सम्मानित किया गया? और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां है? वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है और जहां पे ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। तो यह मिला है इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चोपड़ा को। जॉन माइकल समा लुकोंडे ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने? ये बने हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको पहले जायरे कहा जाता था, जिसकी राजधानी किंशासा है। सीएट कंपनी जो टायर बनाती है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया है तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार राणा डुग्गुबट्टी को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसके चेयरमैन अभी बने हैं अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये WSB लॉन्च करेगा ग्लासगो में होने वाले COP 26 सम्मेलन में, जिसके चेयरमैन होंगे आलोक शर्मा। तो WSB क्या है? WSB है वर्ल्ड सोलर बैंक। ये उन कंट्रीज को लोन देगा जो सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने के लिए पैसे जिनके पास नहीं है। और ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ओम्बड्समैन है, लोकायुक्त है, उसने कितनी कंप्लेंट्स, कितनी शिकायतें उसको मिली 2020 फाइनेंशियल ईयर में? तो ये शिकायतों की संख्या 3 लाख से ऊपर है, तो आंसर है 3 लाख। इससे पहले आप देख सकते हैं फिगर में 2018 में थी 1,65,000, 2019 में हुई 1,95,000 और अब हो गई 3 लाख से ज्यादा। रेड क्लिफ लाइफ साइंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है अपने ब्रांड क्रिस्टा के लिए? तो इन्हें बनाया है करीना कपूर खान को। रेड क्लिफ लाइफ साइंस। हमारा यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने CCPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करा है कौन से कंट्री के साथ? यह व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यह हमने साइन करा है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ और मॉरिशस जो है इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। मां समलेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कौन से राज्य ने 200 करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च करा है? तो मां समलेश्वरी मंदिर जो है ये पश्चिम ओडिशा में है और पश्चिम ओडिशा में बहुत मानता है, तो आंसर है ओडिशा। ओडिशा में और भी त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे त्योहार हैं, डोला पूर्णिमा और धनु यात्रा, बाली यात्रा इत्यादि। किंग्स 11 पंजाब ये टीम प्रीति जिंटा, नेस वाडिया और भी अन्य लोगों के द्वारा ओन्ड है। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया है अब से पंजाब किंग्स। इसका नया नाम है पंजाब किंग्स। जिलिंग, लंगलोटा और ग्वाली आयरन और ये ब्लॉक अभी अभी लॉन्च किए गए हैं। कहां पे? यानी लौह अयस्क आयरन और की नई खदानें लॉन्च हुई हैं कहां पे? तो ये लॉन्च हुई है अगेन ओडिशा में। 55% भारत का आयरन और ओडिशा से ही आता है। सो आंसर है ओडिशा। ओडिशा में केंदुझार और मयूरभंज ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सबसे ज्यादा आयरन और होता है। IPL का स्पॉन्सर कौन होगा 2021 में? IPL की स्पॉन्सर होगी चाइना मोबाइल फोन कंपनी वीवो। ये किताब किसने लिखी है? मेवरिक मसीहा। मेवरिक मसीहा को लिखा है अभी अभी रमेश कंडूला ने। और ये किसके जीवन पर है? ये NT रामाराव के जीवन पर है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक। UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड इन्होंने किस भारत की महिला को अपना एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया है यानी कि कार्यकारी सचिव? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा। इसका हेडक्वार्टर UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जीतने वाला भारत का कौन सा संगठन है? यह पुरस्कार इन्हें मिला है UNEP से, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, WCCB। और हमारा आज का आखिरी सवाल, 20 फरवरी को भारत के कौन से 2 राज्यों ने अपना स्टेटू डे मनाया? तो एक तो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था 20 फरवरी 1987 को। और दूसरा है मिजोरम। मिजोरम के बनाने के लिए हमारे संविधान में 53वां संशोधन हुआ था, 53rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।